गुस्सा खुद पे होता था कि मैं इतनी लायक नहीं बन पाई कि उनके लिए सब कुछ कर सकूं। बहुत मेहनत की मैंने हर बार। दूसरों को देख के लगता था कि वो कैसे कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे दादा दादी नहीं, मेरे सब चीजें वही मेरे पेरेंट्स थे। तो पेरेंट्स नहीं है मेरे, बहुत क्लोज थी मैं उनके। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो अब आकर कैमरे के सामने टैपिंग करना चाहेगा अपनी प्रॉब्लम को लेकर? क्योंकि मैं किसी को सामने बिठाकर करूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अगर कोई ऐसा है तो मी टाइप करें चैट बॉक्स में। लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम यहाँ शेयर करनी होगी, कैमरा पर फेस करना होगा। ये यूट्यूब पर भी है, तो कोई ऐसा पर्सन जो बोल्ड इनफ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके वो ही आए। अमृता जी कह रही हैं मी। ओके, अमृता जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। और ओके, यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। यस, मैं आपको स्पीकर व्यू पर ले आता हूं सो दैट एवरीबडी कैन सी। तो सभी लोग अब अमृता जी को ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे टैपिंग करेंगी। तो मैं इनको हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा ताकि ये अपनी प्रॉब्लम से कैसे इनको टैप करना है, उससे कैसे निकलना है। और यहाँ पर हम सभी लोग एक बात और ध्यान रखें, ये मत समझिए कि काम हो गया अभी। यहाँ पर इनको अगर रूट कॉज पर भी जाना है तो मैं उसको हेल्प करूंगा कि कैसे वो रूट कॉज तक जाएं। सो प्लीज जरा फोकस के साथ देखिएगा अभी। ओके अमृता जी, थैंक यू वेरी यस। मच। एंड आपने इतनी बोल्डनेस दिखाई कि आप कैमरा पर आकर सबके हेल्प के लिए आप आ रही थैंक हैं, अपनी यू। फेस करेंगी। सो प्लीज यस, बताइए किस प्रॉब्लम के लिए आप टैपिंग करना चाहती हैं, क्या इशू चल रहा है? हाँ सर, इशू इज लाइक अकेले रहने में मुझे डर लगता है। ऐसे ख्याल होता है कि कुछ हो जाएगा अभी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर हॉस्पिटलाइज हुई थी ड्यू टू सीवियर एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। तब से मेरे मन में ये डर बैठ गया है, अदरवाइज सब कुछ ठीक था। और जैसे दिल की धड़कन जैसे पैल्पिटेशन हो जाता है ना, तो तुरंत सांसें तेज हो जाती है। मतलब ऐसे लगता है सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, और यहाँ पे कुछ अटका हुआ है ऐसा लगता है अंदर। और ओके, जैसे सिंकिंग फील होता है, सिंकिंग हो रही है। और फिर रात को हुआ था कल मुझे ये, तो मैंने कुछ टैपिंग की थी, जो क्योंकि मैं यूट्यूब देखती हूँ, सीखती हूँ, एंड आई एम डूइंग योगा मेडिटेशन सब कुछ। लेकिन थोड़ी देर ऐसा लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, नहीं होगा मुझसे, आई विल नॉट बी अलाइव, ऐसी फीलिंग आती है। ओके, घबराहट भी होती है, मतलब अनइजीनेस बहुत होता है मुझे। ओके, हाँ। ठीक है। बहुत है इतना ब्यूरो जो आपने दिया, क्योंकि अभी आपको ही सारा कुछ बोलना है। मैं बस स्टार्ट कराता हूँ आपको। ओके, अभी बैठ जाइए सीधे होकर, आंखें बंद कर लीजिए, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। अपना फोन वगैरह जिस पर भी हैं आप रख लीजिए सामने, और टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। अपने यस। साथ कनेक्ट करें, फोकस ऑन योर ब्रेथ। लंबी गहरी सांस, स्लो डाउन योर ब्रेथ, बिल्कुल रिलैक्स कर लें खुद को। एवरीबडी, सभी को इसी तरह से कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने साथ कनेक्ट करें और फिर स्टार्ट करें। ये नहीं है कहीं बाहर से आए बस बैठ गए टैपिंग करनी है मुझे और 10 मिनट में, या कोई ऐसा नहीं कि किचन में चावल चढ़ा रखे हैं, वहां कुकर की सीटियां बज रही हैं, बार बार ध्यान उधर जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना है। ओके, यस। तो अमृता जी, अब पूरा फोकस अपनी प्रॉब्लम पर, आंखें बंद रखिए पूरा टाइम, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब हम आंख खोल लेते हैं। पूरा ध्यान अपनी प्रॉब्लम पर कि क्या क्या मुझे हुआ, क्या क्या होता है। कुछ सेकंड्स लीजिए और पूरा ध्यान उसी पर, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने में हेल्प करेगा। और अब पूरा वक्त आप ना इस प्रॉब्लम से भागेंगी, ना डरेंगी, ना कुछ और। ओके अमृता जी, स्टार्ट टैपिंग ऑन योर कराटे पॉइंट्स और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 2 लाइनों में बोलिए। सर इंग्लिश या हिंदी में? हिंदी में बोलिए क्योंकि ज्यादा ऑडियंस हिंदी में है, बट आप अपने टाइम में
अगर आप मिक्स करके बोलना चाहती हैं मिक्स भी रख सकती हैं। मेरे अंदर जो भी घबराहट है, अकेले रहने से डर लगना, रात को अचानक से उठ जाना, इससे मुझे बहुत डर लगता है। घर में अकेले रहने से मुझे डर लगता है। बस इस प्रॉब्लम के घबराहट बावजूद होती है। मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। इस प्रॉब्लम के बाद भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। एक इस लंबी प्रॉब्लम गहरी के सांस लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, कीप टैपिंग, और एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी, एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट भी। मुझे घर में अकेले रहने से डर लगता है और कुछ हो ना जाए ऐसा फील होता है। इसके बावजूद भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करें, 3 टाइम्स हमें रिपीट करना है। स्टेप 1, मुझे घर पे अकेले रहने से डर लगता है और अकेले में कहीं कुछ हो ना जाए उससे भी डर लगता है। इस प्रॉब्लम के बावजूद भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। स्टेप 2 पर चलते हैं। टॉप ऑफ द हेड से अब हमें टॉप ऑफ द हेड पर टैप करना शुरू कीजिए। अब हम अपनी प्रॉब्लम के साथ वक्त बिताएंगे। जो भी इसके अराउंड थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, बोलना शुरू कीजिए। मुझे सर यहाँ पे क्या बोलना है एग्जैक्टली है जस्ट। जब भी मैं घर में अकेली होती हूँ मुझे बहुत डर लगता है, मुझे घबराहट सी होने लगती है, मुझे मेरी हार्ट बीट अगर बढ़ रही है, कम हो रही है, या सांस फूल रही है, जो भी आ रहा है बस बोलना चालू कीजिए। मुझे घर पे अकेले रहने से डर लगता है। अचानक से कोई इंसिडेंट याद आ जाता है, किसी की मृत्यु, कुछ दुर्घटना, या किसी को अगर मैंने मृत्यु के पहले देखा है लास्ट टाइम, उनका फेस मेरे आंखों के आगे घूमता रहता है। उससे मुझे बहुत तड़प होती है, डर लगता है, ऐसा लगता है वो मेरे साथ हो जाएगा। आगे मूव कर जाइए आंखों पर, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, यस। और बोलते जाइए। जो भी इमोशन आ रहा है, कैसा लग रहा है वो भी बोल सकते हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं वो भी बोल सकते हैं। अभी मुझे लाइट फील हो रहा है और हाथों में पसीना आ रहा है, थोड़ी सी हल्की सी कंपन महसूस हो रही है। और मुझे घर पे अकेले रहने से डर लगता है। कोई नहीं है आसपास तो डर लगता है, कोई बात करने के लिए नहीं है तो ऐसा लगता है मैं बहुत अकेली हूँ, लोनलीनेस फील होता है, बुरे ख्याल आते हैं माइंड में खुद को साइड ऑफ द लेकर। आगे बढ़ जाइए, सर साइड अभी ऑफ द तक या बोलते वाइल रहिए। डूइंग एक्सरसाइज, ये करने में, टैपिंग करने में अभी मुझे लाइट अप फील हो रहा है। पैल्पिटेशन कभी भी हो जाता है अचानक से, जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। हाथ पैर दोनों शिवर होने लगते हैं, अंडर द ऐसा आईज, लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। आंख के नीचे, हम्म। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, हम्म। लो एंड डीप ब्रेथ। अभी जरा रुक जाइए बीच में ही, और इस इमोशन को जरा देखिए, जो ये फील हो रहा है आपको कि कैसा मुझे लग रहा है, इस इमोशन को जरा चेक कीजिए। क्या है ये? डर है? टैप करते रहिए एक ही पॉइंट पर, और जरा देखिए कि कैसा इमोशन है ये। कुछ डर है, सैडनेस है, गुस्सा है, कोई रिग्रेट है, कोई गिल्ट है, क्या है ये? या मल्टीपल इमोशंस भी हो सकते हैं। कीप टैपिंग, और इस इमोशन को जरा पहचानिए। क्या है ये इमोशन? डर, गुस्सा, गुस्सा, और सैडनेस, ओके, रिग्रेट। सॉरी लास्ट में क्या बोला आपने? रिग्रेट होता है।
रिग्रेट होता है, ओके। इस इमोशन को अब सीढ़ी बनाकर, सभी लोग जरा ध्यान दें, इस इमोशन को पकड़कर आप जाइए पास्ट में और देखिए कि सबसे पहली बार कब ऐसा आया था आपको, कब ऐसा फील हुआ था। इस इमोशन को पकड़कर पास्ट में जाइए जरा, टेक योर टाइम, आने दीजिए, कीप टैपिंग, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, निकलने दीजिए, जो भी आ रहा है उसे निकलने दो। टेक योर टाइम। इसी इमोशन को सीढ़ी बनाकर वो अपने पास्ट में जाइए और देखिए सबसे पहली बार कब ऐसा आपने फील किया था। हम रूट कॉज की तरफ जा रहे हैं, कहां से ये शुरुआत हुई, कैसे ये आया, कब आया पहली बार, क्या हुआ था उस वक्त। मुझे बोलना है सर। हाँ जी, बोलना है। कब की बात है? सर 2018 में मैंने मेरी दादी माँ को खो दिया था। तो मुझे लगता था कि मैं इनको मतलब आई कैन डू एवरीथिंग, लाइक उनके लिए मैं सब कुछ कर पाऊंगी। कीप टैपिंग, एक ही पॉइंट पर करते रहिए, बोलते रहिए। तो मैं उनके लिए नहीं कर पाई बहुत सारी चीजें। वो रिग्रेट लगता है, डर क्या नहीं लगता कर पाई आप? क्या नहीं कर पाई? है। मैं लाइक उनके लिए सब कुछ करना था मुझे, लाइक बड़ा घर देना, घुमाना, उनके लिए सब चीजें करना जो मेरे डैड नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने डैड को बहुत पहले ही खो दिया था बचपन में। तो मुझे करना था उनके लिए ये सब। एक पर्सन है, क्या एज है अभी आपकी? 30। 30। तो उस टाइम आप सिर्फ 25 की रही होंगी लगभग। तो आप एक नए नॉलेज के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, जब आप उस एक्सपीरियंस को देख रही हैं जो पास्ट में हुआ, और जब आप अपने आप को रिग्रेट कर रही हैं, अपने आप को दोषी ठहरा रही हैं, तो अब देखिए, क्या एक 25 साल की लड़की उस वक्त, क्या जो भी एक्सपेक्टेशंस आपने बनाई थी, क्या वो सही थी? क्या वो सब कुछ इतनी अर्ली एज में क्या वो कर पाती? कितने लोग हैं जो सिर्फ 25 ईयर्स में ही इतना कुछ दे पाते? वो मैं जानता हूं आपके लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आपकी दादी जी आज ऊपर से भी आपको देख रही होंगी, तो वो सिर्फ आपके इन इमोशंस से, कि आपने इतना सोचा, उसको देखकर ही खुश हो गई होंगी। पर क्या वो ये चाहती होंगी कि अमृता इस चीज को लेकर घुट घुट कर जीती रहे, कि वो ये नहीं कर पाई? क्या वो ये चाहेंगी कभी? नहीं। तो आज वो चाहती हैं कि आप अपने आप को रिलीज करें इन चीजों से, अपने में कोई रिग्रेट, कोई गुस्सा, कोई गिल्ट ना रखें। क्योंकि देखिए, हर एक का अपना इस लाइफ में टाइम है, और वो अपना टाइम जितना अच्छे से हो सकता था वो बिता गई हैं। तो आज भी वो आपके साथ ही हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाई। अगर आप किसी और के लिए वो सब कर देंगी, चाहे कोई गरीब है जिसके लिए कुछ आप दान कर सकते हो, जो भी कुछ आप कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली वो विशेस अपने आप उन तक पहुंच जाएंगी। तो आज इस एक्सपीरियंस को दोबारा देखिए और यहां से लर्निंग्स लीजिए।
लर्निंग्स लीजिए कि आज जब मैं पलट कर उस चीज को देख रही हूं तो क्या मैं सचमुच वहां पर दोषी हूं? क्या मेरे हाथ में है लाइफ एंड डेथ एक्चुअल में रोक पाना सब कुछ? मैं इतनी अर्ली एज में क्या मैं अपने आप को जो दोष दे रही थी क्या वो सही है? एक बार जरा मोर नॉलेज के साथ, मोर एक्सपीरियंस के साथ जब आप जा रही हैं वहां, एक बार फिर से देखिए जरा, क्या खुद को दोषी ठहराना जायज है वहां पर? नई लर्निंग्स लीजिए आज। क्या आपकी दादी जी खुद अगर अभी आपको सुन रही हैं तो वो क्या कहती हैं आपको? वो क्या आपसे चाहती? सुनिए जरा उनसे वो क्या कह रही हैं, और फिर नई लर्निंग्स लीजिए। सुनिए जरा वो क्या कह रही हैं आपको, डायरेक्टली उन्हें सामने बिठाइए और देखिए वो क्या चाहती हैं अब आपसे। क्या कह रही हैं वो आपसे, जरा सुनिए। कैसे वो चाहती हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें? क्या उनके मन में कुछ भी है आपके लिए नेगेटिव कि आप मेरे लिए ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई? क्या चाहती हैं वो आपसे? लर्निंग्स लीजिए अब यहां से। क्या लर्निंग्स लेती हैं आप? बोलिए जरा। उनके मन में तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, मतलब मुझे तो वो क्या ऐसी। चाहती हैं अब अमृता कैसे जिए? पूछिए उन्हीं से। क्या चाहती हैं वो? क्या कह रही हैं? वो तो चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, और वो बोल रहे हैं कि तुम इतनी डरपोक कभी नहीं हुआ करती थी। यस। कि मैं उनको हमेशा हिम्मत देती थी। आज मुझ में हिम्मत नहीं बची तो वो बोल रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं होगा, यस। तो डर डर के जीना बंद कर दो। वो ये भी बोल रहे हैं कि तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। वेरी नाइस। देखिए, आपकी दादी जी को कोई शिकवा नहीं है आपसे। आप यूं ही अपने आप को दोषी ठहरा रही हैं। टेक योर टाइम। निकाल दीजिए आज सब कुछ, और आप देखेंगे कि कैसे आप क्विकली इंप्रूव होती चली जाएंगी। ओके। एक लंबी सांस लीजिए। वेरी नाइस। अमृता जी, यू आर वेरी ब्रेव। तो अभी आपकी लाइफ बहुत हैप्पी होने जा रही है। ये सब डर सब कुछ छूट जाएगा अभी। स्टेप 3 पर चलते हैं। टॉप ऑफ द हेड से फिर टैप करना शुरू कीजिए। गॉड इज ब्लेसिंग यू। तो जो भी ये थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स, रिग्रेट्स, गिल्ट, जो भी कुछ मुझे आ रहे थे, आज मैं सभी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। सारे बोलिए। टेंस, डर, रिग्रेट, सैडनेस, गुस्सा जो भी मुझे आ रहे थे, मुझे सता रहे थे, उनको आज मैं पूरी तरह से रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। टॉप ऑफ द आईज। जो भी ये फीलिंग्स, इमोशंस, सैडनेस, गिल्ट मुझे आ रहा है,
अपने लिए खराब भावना जो आ रही है मैं सबको आज रिलीज करती हूँ, छोड़ती हूँ। जो भी ये सैड फीलिंग्स, डर, गुस्सा, गिल्ट, रिग्रेट मुझ में जो भी आ रहा है, सबको आज मैं रिलीज करती हूँ। साइड ऑफ द आईज। मैं इन सारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स को आज यहीं पर छोड़ती हूँ। मैं जो ये सारे रहे थे थॉट्स आज मैं सभी को यहीं पर रिलीज करती हूँ। सभी को आज मैं यहीं पर रिलीज करती हूँ। सारे नेगेटिव थॉट्स जो मुझे खुद के लिए आ रहे हैं, उनको मैं यहीं पे रिलीज करती हूँ। अंडर द आईज। अपनी दादी को भी रिलीज कर दीजिए। जितना आप इतने साल से आप उनको रोक कर बैठी हैं, आज उन्हें रिलीज कर दें। जाने दें, नेक्स्ट लाइफ में आपको फिर मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वेश में, अलग बॉडी में आपको फिर मिल जाएंगी। तो डोंट वरी, वो हमेशा आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो उन्हें भी रिलीज कर दें। उन्हें आपने जो पकड़ा हुआ है रिलीज कर दें। जब तक आप अपने इमोशंस से उन्हें रिलीज नहीं करेंगी, वो भी दुखी हो रही हैं आपको दुखी देखकर। आज छोड़ दें, जाने दें। उनकी बस अच्छी यादें आपके साथ हैं और वो हमेशा रहेंगी। रिलीज कर दीजिए। टेक योर टाइम। रिलीज कर दीजिए उन्हें और उनसे ये वादा कीजिए कि आज के बाद मैं बिल्कुल खुश रहूंगी। कोई रिग्रेट, कोई गुस्सा अपने लिए नहीं, बस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस वादे के साथ उन्हें भी आगे बढ़ने दीजिए। दादी माँ आज रिलीज कर रहे हैं तुम। आज के बाद मैं हमेशा खुश रहूंगी। कोई डर, रिग्रेट, जेलसी, गुस्सा, कोई भी नेगेटिव इमोशंस मैं अपने अंदर नहीं रखूंगी। आई प्रॉमिस। रिलीज यू एंड आई लव यू। और अपने आप को भी माफ कर दीजिए कि मैं खुद को भी, जो भी ये रिग्रेट था कि मैं उनके लिए नहीं कर पाई, आज मैं खुद को भी रिलीज करती हूँ, खुद को भी माफ करती हूँ। जो भी हम तुम्हारे लिए नहीं कर पाए, उसके लिए मैं खुद को माफ करती हूँ। खुद को रिलीज करती हूँ इस पेन से। टॉप ऑफ द लिप्स। अब मैं इस सेफ, सुरक्षित लाइफ में एंटर करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं एक सेफ, सुरक्षित लाइफ में एंटर करने के लिए तैयार हूँ। आई एम कंप्लीटली सेफ एंड रिलैक्स्ड। आई एम completely safe and relaxed. बिलो द लिप्स। मैं बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हूँ। मैं बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हूँ। मैं इस हैप्पीनेस भरी लाइफ में एंटर करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस हैप्पीनेस भरी लाइफ में एंटर करने के लिए तैयार हूँ। कॉलर बोन। आई एम कंप्लीटली सेफ एंड हैप्पी। आई एम completely safe and happy. एक लंबी गहरी सांस लीजिए।
I am completely safe and relaxed. I am completely safe and relaxed. Under the arms, मैं बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हूँ. मैं बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हूँ. I am happy and relaxed. I am happy and relaxed. हाथ नीचे कर लीजिए. Take few deep breaths. हर ब्रेथ के साथ रिलैक्सेशन और हैप्पीनेस को इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिविटी को एक्सहेल कर दीजिए. Happy and relaxed. I am completely happy and relaxed. I am fully safe and secure. Slowly open your eyes. इधर उधर देखिए. And now check कि कैसा फील कर रहे हैं आप. Better. बेटर. बहुत better, sir. Thank you. लाइटर. अब आप देखिएगा बहुत जैसे जैसे ये आपने जो निकाल दिया है आज, बहुत बेटर, बहुत रिलैक्स, बहुत इम्प्रूव्ड होते चले जाएंगे. और इसी तरीके से आप इसको यूज करें टेक्निक को. सभी लोग आई होप कि समझ में आया होगा कि किस तरह से हम जो पेड़ के पत्तों की बात कर रहे होते हैं, जैसे अमृता जी सिर्फ बात कर रही थी कि मुझे अकेलापन लगता है, डर लग रहा है, वगैरह वगैरह. लेकिन जैसे ही हम रूट में गए उस इमोशन को पकड़ के, देखिए क्या क्या बाहर निकल के लाया. कि खुद को ही दोषी मान रही हैं, खुद को दोषी मानकर रिग्रेट है, गिल्ट है कि मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई. उन सब चीजों, यही इमोशंस हैं जो अंडरलाइंग इमोशंस की मैं बात कर रहा था कल, जो पेन बन के हमारी पूरी लाइफ में चलते रहते हैं. जब तक इन्हें रिलीज नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते. कितनी गोलियां खा लो, कोई गोली इस इमोशन को, इनको रिलीज नहीं करा सकती. ये जैसे आज इनका पेन निकल कर बाहर आ गया है, ये देखना कैसे कितनी जल्दी इंप्रूव कर जाएंगी. तो आपको धीरे धीरे अब इस चीज को करते चले जाना है. अब कुछ डेज में ही आप बहुत इंप्रूव्ड हो जाएंगी. अब हमारे सबकॉन्शियस से छूटने लगेंगी वो चीजें. आज आपने बहुत कुछ छोड़ा है, वहां पर नया एक्सपीरियंस लिया है, नई लर्निंग्स ली है. और जब आप इसको बार बार करोगे, आपके माइंड से जो वो स्टोरेज थी, जो पड़ा हुआ था, जो इमोशंस रुके पड़े थे, वो आज फ्लो होने लगे हैं और वो जल्द ही बाहर निकल जाएंगे. और फिर अमृता जी इसे नए अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, पॉजिटिव इमोशंस के साथ भर लीजिएगा. जी सर. तो यस. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने, आपने यहाँ आकर बहुत लोगों को ये बताया है कि किस तरीके से करना है. जी ठीक है. सर. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इश्यूज, योर प्रॉब्लम्स. और आई थिंक अब आप बहुत जल्दी एक बेटर लाइफ को फेस करने जा रही हैं. आपने पीछे जो भी किया हो, बट अब एक नए स्टेज आपकी आने जा रही है. आई एम फुल्ली एश्योर्ड फॉर दैट. Thank you for giving me the platform to talk and heal me. Thank you, sir. Thank you, universe, कि आपसे मिलवाया मुझे, आपसे बात कराई. कोई नहीं था जिनको मैं बोल सकूं. डॉक्टर्स क्या गोलियां देते हैं, बट मैंने वो बहुत जल्दी स्टॉप कर दी थी. जी. This was very nice experience. So आपके चेहरे एकदम पर रिलैक्स फील हो रहा है. जो रिलैक्सिंग वाली स्माइल जो आनी चाहिए, वो आ रही है अब. यस. एंड Thank you. दिस इज रियल वन. Yes, sir. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Same. या थैंक यू वेरी मच. अभी मैं आपको गैलरी व्यू में ले जा रहा हूँ. अब आप अपने आप को म्यूट कर सकती हैं. Thank you, sir. थैंक यू. सो सभी लोग, आई होप कि आपने सीखा होगा. यहाँ से मैं एक और टेक्निक कराना चाह रहा था, बट क्योंकि अमृता जी का थोड़ा लंबा हो गया
टैपिंग। सो कोई बात नहीं, आप जब पहली दूसरी बार करते हैं तो ये जो इनको एब रिएक्शंस बोलते हैं, ये एब रिएक्शंस निकल कर आते हैं जब हम शुरुआत में करते हैं, रूट कॉज पर जाते हैं, वहां से चीजें निकल निकल कर आती हैं। तो इसी तरीके से आपको रूट, क्योंकि जड़ पर जब तक काम नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम नहीं हल होगी। तो ये आपको समझना होगा कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम पर काम करना है। तो समझिए इस चीज को कि अब जब तक पेड़ के पत्तों पर काम कर रहे हो, देखिए जब आप गोली खाकर ये सोच रहे हो कि मैं अपनी एंजाइटी को दबा लूं, ये मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये तो पेड़ के पत्ते हैं, इन पर स्प्रे मारकर नहीं ठीक हो सकते। अंदर जो इमोशंस दबे हुए हैं सालों से, जो फीलिंग्स दबी पड़ी हैं, जो लोगों से कहीं से रिग्रेट आ रहा है, किसी का कोई गिल्ट आ रहा है, किसी की सैडनेस है, किसी का कुछ है, वो जब तक आपने दबा रखा है नहीं ठीक होगे। जैसे ही इन चीजों को बाहर निकालोगे, इन चीजों से फेस कर लोगे, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक होती चली जाएगी। समझ जाइए इसको। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ हफ्तों में ही ठीक हो सकते हो। इट कैन बी रियली लाइफ चेंजिंग। तो आपको ये चीजें करनी होंगी और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना होगा। ठीक है, आई होप कि मैं, देखिए यहाँ पर पूरी शिद्दत से चाह रहा हूं कि आप लोग काम करें और निकल जाएं, क्योंकि हमारी कंट्री को बहुत जरूरत है आप लोगों की। हमें अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है, जैसे मोदी जी ने 2047 का लक्ष्य दे दिया है, तो आप सब लोग अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना अमृता जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं अपने ही प्रॉब्लम में, तो वो अपने गोल्स पर कैसे फोकस करेंगे। जो लाइफ में अपने आप को अचीव करना है, इस लाइफ में आगे बढ़ना है, वो काम तभी कर सकते हो जब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। सो आगे बढ़िए और अपनी प्रॉब्लम से निकलिए। जो आज टेक्निक बच गई है, डोंट वरी, कल मैं उसको करा दूंगा और फिर आप डिफरेंट टेक्निक्स को लेकर अपनी प्रॉब्लम पे काम कीजिएगा।